प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित वाच्य परिवर्तन को पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र में ये प्रश्न किस प्रकार से आता है। ये देखिए, इस तरह का एक प्रश्न आएगा, वाच्य से नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत केवलम प्रश्न त्रयम। 3 प्रश्न आपको करने होंगे 4 में से। इस तरह का प्रश्न आएगा जिसमें ऑप्शंस दिए हुए होंगे। एमसीक्यू टाइप का प्रश्न पत्र में आपका ये प्रश्न आएगा और सही विकल्प को आपको चुनना है। तो 100% 100% मार्क्स लाने के लिए 3 में से 3 नंबर लाने के लिए आपको इसके लिए मेरा वीडियो पूरा देखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, वाच्य परिवर्तन आपके सिलेबस में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य 2 वाच्य हैं। वैसे होते 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, लेकिन भाववाच्य तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य को कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलने का नियम आपका इस पाठ्यक्रम में है। तो देखिए, कर्तृवाच्य किस तरह का होता है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट जो होता है, वह प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है और क्रिया है वो धातु का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार होता है। कर्तरानुसार मतलब कर्ता के अनुसार, यानी जो धातु रूप चलता है वो ती तह अंति के अनुसार चलती है, यानी पठती पठतः पठंती पठसी पठतः पठत। इस तरह से इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। जैसे कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, उसी तरह से। अब कर्मवाच्य में क्या होता है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो है तृतीय विभक्ति में और कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में हो जाता है और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार क्रिया आती है, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार आती है। और क्रिया जो चलती है इसके रूप ती तह अंति की तरह नहीं चलते, पठती पठता पठंती की तरह से नहीं चलता। इसमें यत्ते जोड़ना पड़ेगा, मूल धातु के साथ में यत्ते जोड़ना है। यते येते यन्ते, ये एक वचन में, येते द्विवचन में और यन्ते बहुवचन में। इस तरह से आपको इसका परिवर्तन करना है। जब वाक्य कर्तृवाच्य में हो तो उसका कर्ता आपको तृतीय विभक्ति में कर देना है, कर्म को आपको प्रथमा विभक्ति में कर देना है और क्रिया की मूल जो धातु रूप है उसमें यते येते यन्ते जोड़ना है कर्म के अनुसार। अब मान लीजिए कर्मवाच्य है तो इसका उल्टा हम कर देते हैं, तो कर्तृवाच्य बदलने के लिए हम कर्ता को प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे, कर्म को हम द्वितीय विभक्ति में, और जो यते येते अन्ते है उसको ती तह अंति में चेंज कर देंगे। जैसे आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। अशोक है लेखम लिखति, अशोक लेखम लिखति, ये है कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो हमें क्या करना है, कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो अशोक है का अशोकेन करना है, और लेखम द्वितीय विभक्ति में है तो इसको लेख है करना है। और लिखति मैंने बताया था ती तह अंति वाली धातु रूप आएगी तो उसको आपको मूल धातु में यते जोड़ना है, येते जोड़ना है, यन्ते जोड़ना है। तीनों में से कोई भी एक जोड़ना है, वो कर्म के अनुसार जुड़ेगा। कर्म अगर एक वचन है तो पहला वाला जुड़ेगा, द्विवचन है तो येते जुड़ेगा और बहुवचन है तो यन्ते जुड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कर्तृवाच्य को पहचानने का नियम है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया पठती पठता पठंती की तरह से चलती है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे, कर्म में कर्ता में जो होगा तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया में येते येते अन्ते जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें विशेष रूप से पहले आपको ये देख लीजिए कि हम प्रथमा द्वितीय तृतीय शब्दों के रूप हम देख लें एक बार। जैसे अशोक को हमने अशोकेन किया, तो जो बालक शब्द अगर हमें याद है तो बालकेन, बालकः का बालकेन, द्वितीय अगर करना है तो बालकम करना है, बालकाः बहुवचन है तो बालकही करना है। ये चेंज आपको करना है। तो इधर मैंने संज्ञा शब्दों का दिया है और ये सर्वनाम शब्दों का है। त्वम अगर आ जाता है
तो त्वम का तृतीय विभक्ति एकवचन आपको त्वया करना है, यूयम का युष्माभि करना है। इसी तरह से बालिका का बालिकया तृतीय विभक्ति में, बालिके का बालिकाभ्याम, बालिकाः का बालिकाभि। अगर द्वितीय करना है तो बालिकाम बालिके बालिकाः करना है। ऐसे ही अस्मद शब्द में अहम आवाम वयम का तृतीय विभक्ति में चेंज करना है तो मया आवाभ्याम अस्माभि करना है, माम आवाम अस्मान ये द्वितीय विभक्ति में चेंज करना है। तो ये लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लीजिए और केवल आपको देखना है कि इसका रूप ये बनता है। जैसे सा का रूप तया बनता है तृतीया में, ताह का तृतीय बहुवचन में ता भी बनता है। ऐसे आपको एक बार देख लेना है। इनको देखने के बाद में आपको मैं बताता हूँ प्रश्नोत्तर कैसे करने हैं। अब कुछ धातुएं हैं जैसे जिनमें हम यते यते यंते एक वचन द्विवचन और बहुवचन में जोड़ते हैं ना, वो देख लीजिए एक बार। जैसे पठती पठता पठंती को हम कर्म वाच्य में या भाववाच्य में बदलते हैं तो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, इस तरह से इसको बदलते हैं। कथयति कथयतः कथयन्ति तो कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति तो गम्यते गम्यते गम्यन्ते। मैंने बताया था आपको मूल धातु के साथ में यते येते यन्ते जोड़ना है। तो मूल धातु गच्छ की मूल धातु गम है। इसी तरह से पश्यति पश्यतः पश्यन्ति को दृश्य में बदलना है, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते। करोति कुरुतः कुर्वन्ति को क्रियेते क्रियेते क्रियन्ते। पूजयति पूजयतः पूजयन्ति का पूज्यते पूज्येते पूज्यन्ते। खादति खादतः खादन्ति खाद्यते, तो यते जोड़ते ही दे बन जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। खाद्यते खाद्यन्ते। पिबति पिबता पिबन्ति पियते, पा धातु होती है, पा का पी बन जाता है, पियते पियते पियन्ते। रोचते, रुच धातु जो होती है रोचेते रोचन्ते बन जाता है और इसका आत्मनेपद में रूप चलता है। ये आत्मनेपदी धातु रूप है, इसका भी वही मूल धातु के साथ में आपको यते यते यन्ते जोड़ना है। रुच्यते रुच्यते रुच्यन्ते। तिष्ठति में मूल धातु स्था होती है, स्था का स्थि हो जाता है। जैसे पा का पी बनना है वैसे ही स्था का स्थि बना है, स्थीयते स्थीयते स्थीयन्ते। ये ध्यान रखना आपको। भवति भू धातु है मूल, तो भूयते भूयते भूयन्ते, इस तरह से। श्रु धातु में शृणोति शृणुत है शृणुवन्ति, तो श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते। वदति वदते वदन्ति का उच्यते, ये ध्यान रखना है, वदति का उच्यते रूप बनता है। तो ये थोड़ा सा है, इनको आप ध्यान रखिए और आपको देखना है, रटना नहीं है, केवल देख लेना है कि इसका रूप ये इस तरह से बनता है बस। फिर आपका ऑप्शन में देखिए एक, यहाँ मैं आपको प्रश्न पत्र में ही दिखाता हूँ। आशुतोष है इदानीम संस्कृतम पठ्यते, ये किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहाँ आपको दिख रहा है पठ्यते, पठ्यते दिख रहा है। पठ्यते में मूल धातु पठ है और येते जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य का वाक्य है। लिख्यते, जहाँ यते यते यन्ते आता है वो कर्म वाच्य का वाक्य है। तो आपको कर्म वाच्य का वाक्य होने के कारण से इदानीम संस्कृतम पठ्यते, तो खाली स्थान में आपको सब्जेक्ट भरना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट देखना है कि वो कौन सी विभक्ति में आएगा। तो कर्मवाच्य में विभक्ति जो धातु रूप है वो तो पठ्यते यते यते यन्ते की तरह चलता है, लेकिन जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। ये देखो मैंने बताया था आपको, अशोक का अशोकेन किया था। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में होता है। तो यहाँ बताइए, यहाँ इन तीनों शब्दों में से तृतीय विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? तो तृतीय विभक्ति वाला शब्द यहाँ पर अस्माभि है, अस्माभि ही ये है। अभी मैंने आपको दिखाया था ये अहम आवाम वयम, तो वयम का बहुवचन अस्माभि तृतीय विभक्ति में होता है। तो अस्मत् शब्द का अस्माभि ही ये सर्वनाम शब्दों में
इसका रूप बनता है, तो अस्माभि इसमें सही है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इनको केवल देखना है। वयम का अस्माभि बनता है, अस्माभि तृतीय विभक्ति वाला है। बाकी देखो आपको वयम और अहम ये दोनों तृतीय विभक्ति में नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कौन तृतीय विभक्ति में है, कौन सा द्वितीय विभक्ति में है, कौन सा प्रथमा विभक्ति में है, ये देखना है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश आशुतोष तरहि अद्य अपि संस्कृतम पठिष्यामि। पठिष्यामि, आमी आया है, यानी तीत अंति की तरह से इसका रूप चला है। तो कर्ता कैसा आएगा? प्रथमा विभक्ति में इसका कर्ता आएगा। प्रथमा विभक्ति वाला कर्ता कौन सा है? प्रथमा विभक्ति वाला कर्ता यहाँ पर अहम है। त्वया और मया दोनों तृतीय विभक्ति में है। देखो आप, त्वया जो है तृतीय विभक्ति में है और मया भी तृतीय विभक्ति का ही रूप है, इसलिए आप केवल ऐसे पहचानेंगे कि मया और त्वया तृतीय विभक्ति में है, अहम प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए अहम यहाँ पर सही उत्तर होगा। फिर देखो आशुतोष अध्यापकेन गम्यते, तो गम्यते और अध्यापकेन दोनों में, इसमें अध्यापकेन में तृतीय विभक्ति और गम धातु में यते जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य में अब जो खालिस्तान है उसमें आपको सब्जेक्ट लाना है, ये कर्म लाना है, सॉरी। तो कर्म है, कर्मवाच्य का कर्म कैसा होता है? कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। कर्मवाच्य का कर्म किस में होना चाहिए? प्रथमा विभक्ति में। तो प्रथमा विभक्ति वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? विद्यालय प्रथमा विभक्ति का है। विद्यालयम और विद्यालयात दोनों द्वितीय और पंचमी के होने के कारण से ये नहीं होंगे। विद्यालय है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का है, तो यही इसमें सही उत्तर है। फिर देखो रमेश है अस्तु आवाभ्याम अपि विद्यालय, आवाभ्याम, आवाभ्याम देखिए और विद्यालय देखिए। तो विद्यालय शब्द में प्रथमा विभक्ति है और आवाभ्याम में है तृतीय विभक्ति। देखिए आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से आवाभ्याम में तृतीय विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति होने के कारण से यहाँ पर ये हो गया कर्मवाच्य का, तो यते वाली क्रिया इसमें आएगी, विद्यालय के अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार क्रिया आती है। विद्यालय यहाँ पर एक वचन है तो गम्यते यहाँ वाला ये वाला रूप सही है। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं, तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे पहचान करके। इन शब्दों के देखिए मैंने संज्ञा शब्दों के और सर्वनाम शब्दों के तृतीय विभक्ति के रूप किस प्रकार से चलते हैं ये मैंने इसमें बता रखा है। स्लाइड में देख लीजिए, आप वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिए। अब इसी में आगे कुछ उदाहरण हैं, उनको करके देखते हैं। किया हुआ है वैसे हल, आप देखिए एक बार। महिला जलम आनयंती, महिला जलम आनयंती, तो महिला प्रथमा में है तो इसको हमें तृतीय में बदलना है, तो महिला भी। महिला बहुवचन है तो बहुवचन का ही तृतीय विभक्ति वाला शब्द आपको लेना है, तो महिला भी। जलम आनयंती, जलम का जलम यानी जलम जले जलानी, तो कर्मवाच्य में जो द्वितीय विभक्ति होती है उसमें भी जलम ही रूप बनता है और प्रथमा में भी जलम ही रूप बनता है। प्रथमा और द्वितीय में समान रूप चलते हैं, तो जलम का जलम ही रहेगा। फिर आनयंती, यहाँ पर देखो आनयंती बहुवचन है और यहाँ पर जलम एक वचन है, तो यहाँ आनियते ये करना पड़ेगा आपको। तो कुछ चेंज हुआ, यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति और आ उपसर्ग के साथ में नी धातु में येते आपको जोड़ना है, आनियते। मित्रम सहयोगम ददाति, तो मित्रम का मित्रेण हो जाएगा। सहयोग है, सहयोगम द्वितीय विभक्ति है तो इसको प्रथमा में बदल देना है, सहयोग है। दिएते, दा धातु में दिएते, जैसे स्था का स्थीयते किया था, पा का पीयते किया था, वैसे दा का दिएते करने। जैसे लता राष्ट्रगीतम गायती, तो लतया, लता का लतया, बालिकया की तरह से तृतीय विभक्ति एक वचन में। राष्ट्रगीतम, गीतम गीते गीतानी, तो ये प्रथमा और द्वितीय में एक समान चलता है, तो राष्ट्रगीतम का राष्ट्रगीतम रहेगा। गीयते, गाय गेई धातु होती है तो गीयते रूप बनता है। श्रमिका वेतनम लभन्ते, श्रमिका का बहुवचन है तो श्रमिक ही बन जाएगा। वेतनम का वेतनम लभ्यते
वेतनम एक वचन है तो लभ्यते हो जाएगा यहाँ पे। बालक पाठम पठति बालकेन पाठः पठ्यते, ऐसे ही बालकः पाठान पठति बालकेन पाठः पठ्यन्ते। पाठः बहुवचन है तो यहाँ पठ्यन्ते क्रिया का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर पठति जो आया है वो बालक के अनुसार आया है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह है कर्ता के अनुसार आती है, और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार आती है। तो पाठः यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी। अहम गृहम गच्छामि, तो अहम का तृतीय एक वचन मया होता है, गृहम का गृहम, गम्यते गच्छामि का गम धातु यूज करके हम गम्यते बनाते हैं। तो हम किम करोषि त्वया किम क्रियते, करोषि में क्रिय धातु है तो क्रियते की तरह से इसके रूप चलते हैं। देखिए करोति कुरुते कुर्वन्ति का क्रियते क्रियते क्रियन्ते, इस तरह से। वयम कार्यम कुर्मः अस्माभिः कार्यम क्रियते, वयम का बहुवचन है वयम, तो इसका बहुवचन तृतीया में अस्माभिः बनता है। तो मम मित्रम चलचित्रम पश्यति, मम मित्रेण, मित्रम का मित्रेण हो जाएगा, चलचित्रम का चलचित्रम नपुंसकलिंग है तो सेम रहेगा, पश्यति का दृश्यते, दृश्य धातु की तरह से इसका रूप चलेंगे। पश्यति पश्यते पश्यन्ति का दृश्यति दृश्यते, ये दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा के समय, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए पूरा वीडियो देख करके। धन्यवाद, और कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिए।